हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर स्टोरी को। ये लिखी गई है रॉबर्ट अर्थर के द्वारा। द रेफर करता है एक डेफिनेट आर्टिकल है जो इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर ये वाली स्टोरी है मिडनाइट किसी विजिटर की, जिसके बारे में पूरे चैप्टर में डिस्कशन होगी। मिडनाइट का मतलब होता है रात। रात के टाइम में, डीप नाइट में, लगभग रात के 11:30 या 12 बजे से 2 बजे के बीच के टाइम को हम मिडनाइट करके रेफर करते हैं, या लगभग 3 बजे तक, जो आपके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होगी मिडनाइट की। विजिटर, जहाँ पे जैसे एक पर्सन है मैक्स, विजिटर होता है समवन जो आपके रेजिडेंस पे आता है। इस पूरी स्टोरी की हम बात करें तो बेसिकली इस स्टोरी के अंदर 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं। इनमें से एक तो कैरेक्टर है फाउलर, जो कि एक राइटर है, एंड दूसरा इसमें एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है ओसेबल, एंड ये काफ़ी कॉम्पिटेंट एंड क्लेवर सीक्रेट एजेंट है। जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। एंड थर्ड जो है मिडनाइट विजिटर है जिसका नाम है मैक्स। ये कोई पर्सन है जो ओसेबल के रेजिडेंस पे इससे मिलने आता है रात के टाइम पे। कैसे होता है, कैसे स्टोरी प्रोसीड करती है, जब हम इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो हमें चीज़ें समझ आएंगी। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। पहली लाइन में है ओसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। पहला सेंटेंस जो है ये फॉलोअर के परस्पेक्टिव से लिखा गया है। ओसेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, बट फाउलर ने जो कुछ भी पढ़ा था, जो कुछ भी एक सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था, वो कुछ भी नहीं दिख रहा था ओसेबल के अंदर। फाउलर जो है ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जितनी भी चीज़ें इसने एक सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ी है कि वो ऐसे होते हैं, ऐसे लंबे हैट पहनते हैं, या फिर लॉन्ग कोट पहनते हैं, या ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं डिटेक्टिव्स, वैसी डिस्क्रिप्शन कोई भी जो है ओसेबल पे फिट नहीं हो रही थी। ठीक है, वैसा ओसेबल नहीं दिख रहा था फाउलर को। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel, here Osable had a room. ये वाली सेकंड लाइन हमें इंडिकेट करती है कि फाउलर जो है ओसेबल से मिला है एंड इसने ओसेबल को ऑब्जर्व किया है कि ये किसी एंगल से जो है सीक्रेट एजेंट नहीं लग रहा। हाउएवर जो फॉलोअर है ये इसके पीछे पीछे चलता है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। ग्लूमी का मतलब होता है डार्क, एंड मस्टी का मतलब है जब कोई पुरानी गली होती है उसके अंदर जो लकड़ियां लगी होती है, या वहां पे जो पानी वगैरह होता है उसकी वजह से वहां से स्मेल आ रही होती है, राइट, डैम स्मेल। तो इस वक्त फाउलर जो है ओसेबल के पीछे पीछे जिस गली में से गुजरा है उसमें से स्मेल आ रही है, उस कॉरिडोर में से। ठीक है, ये इस वक्त हैं कहाँ पे, फ्रेंच के एक होटल की गली में से गुजर के जा रहे हैं। क्यों वहां पे जा रहे हैं? क्योंकि वहां पे ओसेबल का कमरा है। तो जहाँ पे फाउलर जो है ओसेबल के पीछे पीछे उसके कमरे की ओर एक गली में से गुजर के जा रहा है, जिस गली में से डैम स्मेल जो है आ रही। फाउलर फेल्ट लेट डाउन। इट मीन्स कि फाउलर जो है, जो इसकी एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी की सारी वैसी नहीं रही जैसे इसने इमेजिन किया था कि एक सीक्रेट एजेंट वैसा होगा। तो इसको भरोसा ही उठ गया, ओसेबल इसको वैसा दिखा नहीं। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा डिसअपॉइंट जैसा फील कर रहा है। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। एंड नाउ आगे हमें आथर बताता है कि जिस रूम में गए हैं, जो ओसेबल का कमरा है, ये एक छोटा सा कमरा है इस होटल के 6th टॉप फ्लोर पे छठा फ्लोर है, जो कि टॉप फ्लोर भी है, वहां पे इसका कमरा है छोटा सा। एंड स्कार्सली का मतलब होता है रेयरली, बहुत कम। स्कार्सली सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, मतलब कि स्कार्सली मतलब कि बहुत कम वैसा दिखता है जैसा फाउलर की इमेजिनेशन में था, जैसा इसने रीड किया था, जैसा इसने इमेजिन किया था कि ऐसा कमरा होगा, ऐसा इसके अंदर वहाँ पे ये चीज़ें होंगी, वहाँ पे कोट होगा, वहाँ पे मस्टैचेस होंगे, वहाँ पे कुछ जो है सन ग्लासेस वगैरह होंगे। तो वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब स्कार्सली, बहुत रेयरली वैसा दिख रहा है जैसा इसने इमेजिन किया था, जैसा इसने सोचा था। ओसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। फर्दर आथर हमें डिस्क्राइब करता है इस सीक्रेट एजेंट को, जो कि ओसेबल है। कहता है कि ओसेबल जो था ये मोटा था, काफ़ी बहुत मोटा था, शायद इसी वजह से ये एक एजेंट की तरह लग नहीं रहा था। वेरी फैट, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और ऊपर से इसका एक्सेंट भी वैसा था जो कि लगता नहीं था कि ये सीक्रेट एजेंट होगा। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली का मतलब होता है जस्ट वेल एनफ। हालांकि ये फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज जो है अच्छे तरीके से बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट।
हालांकि जो इसका अमेरिकन एसेंट था वो भी ये भूला नहीं था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago। इसने ये वाला एसेंट पेरिस लाया था, कहाँ से? बॉस्टन से। तो इस पैराग्राफ से क्या चीज़ हमें पता चली? इस पैराग्राफ से हमें चीज़ ये पता चलती है कि ओसेबल एक मोटा सा आदमी है, ठीक है, एंड ये फ्रेंच और जर्मन बहुत अच्छे से बोल लेता है। हालांकि इसका जो एक्सेंट है उसमें अमेरिकन टच है, अमेरिकन टच है, क्योंकि ये वाला जो पर्सन है, ये जो ओसेबल पर्सन है, ये यूएसए की बॉस्टन सिटी से इस वक्त फ्रांस की पेरिस सिटी में आया है। तो ये जो एक्सेंट इसको अमेरिकन एक्सेंट था वो इसके साथ इसलिए यहाँ पे है, ठीक है। 20 साल पहले ये बॉस्टन अमेरिका से मूव करके फ्रांस आ गया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसेबल सैड विजिली ओवर हिज शोल्डर। एंड यहाँ पे चूंकि ओसेबल एक एजेंट है, बहुत क्लेवर एजेंट है, एंड ये खुद ही ऑब्जर्व कर लेता है कि फाउलर जो इससे मिलने आया है वो डिसअपॉइंट हो चुका है, एंड वही चीज इसको बताता है, यू आर डिसअपॉइंटेड, कि तुम डिसअपॉइंट हो चुके हैं। ओसेबल सैड विजिली ओवर हिज शोल्डर, ठीक है ना। विजिली का मतलब है, विजिली मीन्स मेकिंग हाई नॉइजी रफ साउंड, ठीक है। तो चूंकि ये काफी मोटा है इसलिए नॉइजी एंड हैवी ये साउंड कर रहा है। तो आपने इस लहजे में ओसेबल जो है ये पूछता है, इसको बताता है कि तू जो है डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है। यू वीर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट। तो मैं बताया गया है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, डीलिंग इन एस्पाइनेज। मैं जो है एस्पाइनेज और डेंजर के साथ डील करता हूँ, खतरों के साथ खेलता हूँ। एंड एस्पाइनेज का क्या मतलब होता है? स्पाइंग, स्पाइंग का काम करता हूँ, डेंजर खतरों का काम करता हूँ, ऐसा तुझे बताया गया है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर। तूने जो है, तुम्हारी चाहत थी मुझसे मिलने की क्योंकि तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, जो कि एक यंग है और काफी जो है रोमांटिक है, इमेजिनेटिव है। जहां से इस लाइन में हमें पता चलता है कि जो फाउलर है ये इसका प्रोफेशन क्या है? राइटर है। यहाँ पे इस लाइन क्लियर करती है कि एक राइटर जो है ओसेबल से मिलने आया है। फाउलर जो राइटर है इसने पहले सोचा था कि इसने पढ़ा था कि ऐसे होते हैं डिटेक्टिव्स, ऐसे होते हैं ये सीक्रेट एजेंट, बट ओसेबल को जब उसने देखा तो वैसा ओसेबल नहीं निकला। एंड ओसेबल जो है इस बात को समझ चुका है कि राइटर को मैं वैसा नहीं लगा जैसा राइटर ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। वही चीज जो है अब राइटर इसको बता रहा है। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। तूने जो है एनविजन, तूने सोची होंगी कि मिस्टीरियस, हैरान कुन करने वाली चीजें रात में। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, जो है एक पिस्टल्स की आवाज। ड्रग्स इन द वाइन, ड्रग्स और वाइन के अंदर जो है ड्रग्स मिला के, मतलब जो सीक्रेट एजेंट है वो पीते हैं, ऐसी चीजें तूने सोची होंगी, ठीक है ना। अब बट इमेजिन की होंगी तूने कि ऐसा होगा एजेंट, ऐसा होगा, लेकिन वैसा तो तूने कुछ भी नहीं पाया है जहाँ पे। इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए स्लोपी फैट मैन। तो जहाँ पे खुद ही इसको ओसेबल बता रहा है कि इस जैसा तूने सोचा था उसके बदले हुआ तेरे साथ क्या, कि तू जो है एक इवनिंग गुजार रहा है जो अपने आप में डल इवनिंग, मतलब तेरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार इवनिंग नहीं बनी आज के इस फ्रेंच में। इस म्यूजिक हॉल के अंदर तू एक स्लोपी फैटे आदमी के साथ, में मोटे के साथ तू जो है यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, इस वक्त ये शाम गुजार रहा है। तूने जैसा मेरे बारे में सोचा था वैसा तुझे मिला नहीं। Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, कि जैसा कि तूने सोचा हुआ होता, कि जैसे कि कुछ जो ब्यूटीफुल लड़कियां हैं जिनकी आंखें काली काली हैं, वो वाली लड़कियां कुछ सीक्रेट मैसेजेस जो हैं आकर इस सीक्रेट एजेंट को देती होंगी। गेट्स ऑनली ए प्रोसाइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। ये जो तूने सोचा होगा कि ये जो सीक्रेट एजेंट है ऐसा होगा वैसा होगा, बट वैसा हो नहीं रहा। तुझे मिल रहा है कि जो है प्रोजोइक का मतलब होता है ऑर्डिनरी, ठीक है। कि ऑर्डिनरी कॉल्स जो हैं आ रही हैं और एक अपॉइंटमेंट जो है कमरे के अंदर ले रहा है, कि जैसा वैसे तूने इमेजिन किया था कि कोई एक्साइटिंग माहौल होगा, मजा आएगा एक सीक्रेट एजेंट के साथ बैठने को, ठीक है, वैसा तुझे लग नहीं रहा। यू हैव बीन बोर्ड, लग रहा है कि तुम जो है बोर हो चुके हो, तुम बोर हो गए होगे। द फैट मैन चक्कल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम। जो ये फैट मैन है ये चक्कल करते करते जो है क्या करता है, चक्कल का मतलब होता है हंसते हंसते, ठीक है ना, क्वाइटली हंसना, ठीक है, क्वाइटली हंसने को हम चक्कल कहते हैं। तो लाफ करते करते ये अपने दरवाजे का अपने रूम का दरवाजा खोलता है। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और साइड में खड़ा हो जाता है ताकि इसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कौन है, कौन फ्रस्ट्रेट हो चुका है,
फ्रस्ट्रेट हो चुका है फाउलर जो राइटर इससे मिलने आया है, इसके साथ है इस वक्त, वो फ्रस्ट्रेट है। वो फ्रस्ट्रेट क्यों है? क्योंकि उसने इमेजिन किया था कि सीक्रेट एजेंट ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऑसेबल तो वैसा निकला ही नहीं। ठीक है, शायद वो उसकी वजह से परेशान है, बोर फील कर रहा है। एंड जहाँ पे ऑसेबल जो है इसको पहले अंदर एंटर करने देता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसेबल टोल्ड हिम। डिसइल्यूजन्ड का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो मुझसे जो है डिसअपॉइंट, यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम मुझसे जो है डिसअपॉइंट हो चुका है, ऑसेबल ने, इस सीक्रेट एजेंट ने जो है फाउलर को बताया। बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, लेकिन जो है तू खुश रह, तू थोड़ा ठीक रह, मतलब कि ऐसे डिसइल्यूजन मत हो। ठीक है, तू थोड़ा भरोसा रख, क्योंकि अब जो है माय यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, प्रेजेंटली तू जो है एक पेपर जो है देखेगा, एक क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर जो है फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स कम टू मी, जिसके पीछे बहुत सारे मर्दों ने और औरतों ने अपनी जो है जिंदगियां रिस्क पे डाल रखी है, खतरे में डाल रखी है। वो पेपर इस वक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, कोई जो है कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है इस वक्त मेरे पास आने वाला है। तो यहाँ पे ऑसेबल इस सीक्रेट इस राइटर को एश्योर कर रहा है कि थोड़ा एक्साइटेड रहे, थोड़ा खुश रहे, क्योंकि कुछ एक्साइटिंग यहाँ पे होगा। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आने वाला है। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। एंड आगे इसको बताते हुए ऑसेबल बताता है इस राइटर को कि ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि ये जो है हिस्ट्री को जो है अफेक्ट करेगा। हिस्ट्री की पूरी एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो आने वाला है। इस हिस्ट्री बन जाएगी इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की वजह से। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, ये वाली जो सोच है तुझे ड्रामा लग रही होगी, क्या ये ड्रामा नहीं लग रही? कि ऐसा कोई पेपर आ रहा है एंड जैसा कि क्योंकि तेरी इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तुझे लग रहा होगा ये भी एक ड्रामा कर रहा है, या तुझे नहीं लग रहा? एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोलता है, ऑसेबल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम। ये बोलते बोलते जो है ऑसेबल अपने जो कमरे का दरवाज़ा होता है उसको बंद कर देता है पीछे से। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसके बाद जो है लाइट को स्विच ऑन कर देता है कमरे के अंदर, क्योंकि दोनों कमरे के अंदर आ चुके हैं। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही जो लाइट जो है लाइट ऑन हुई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर जो है उसको पहला ऑथेंटिक, सही में जो थ्रिल है, एक्साइटिंग कोई चीज़, एक्साइटिंग सी चीज़ उसको जो है कुछ थोड़ा सा थ्रिल मतलब मज़ेदार चीज़ जो है वो देखने को लगती है, मिलती है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, लगभग कमरे के आधे में, कमरे के बीच में, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, एक आदमी खड़ा हुआ। जैसे इन्होंने कमरे के अंदर लाइट की तो वहां पे ऑलरेडी कोई जो है कमरे के अंदर बंदा खड़ा हुआ है हाथ में पिस्टल लेकर, बिल्कुल सेंटर में। तो जिस चीज़ को देखकर जो है पहला जो है एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ से एक्चुअल में अब जो है यहाँ पे फाउलर दिख रहा है, थ्रिल इसको आया, पहली बार इसको लगा। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसेबल कुछ टाइम अपनी जो है आंखें चपकाता है। मैक्स ही वीज्ड, और उसका नाम लेता है, जो पर्सन इस वक्त रूम के अंदर खड़ा है उसका नाम है मैक्स। एंड पहचान जाता है ऑसेबल इसको। ऑसेबल कहता है कि मैक्स, अपनी जो है नॉइजी रफ आवाज में ये मोटा आदमी ऑसेबल कहता है उसको, मैक्स यू गिव मी क्वाइट स्टार्ट, आई थॉट यू वेयर इन बर्लिन। ठीक है, मैं हैरान हूँ, मुझे लगा कि तुम कहाँ पे हो। मैं तो हैरान हूँ तुझे यहाँ पे देख कर, तुझे तो बर्लिन में होना चाहिए। ठीक है, बर्लिन इज वेयर, बर्लिन इज इन जर्मनी, तुझे जर्मनी में होना चाहिए। What are you doing here in my room? तुम यहाँ पे मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज सिलेंडर, एंड यहाँ पे आगे राइटर हमें इस पर्सन जो इस वक्त रूम के अंदर खड़ा है, पहले से ही जब फावलर और ऑसेबल एंटर होते हैं तो आगे रूम के अंदर जैसी लाइट ऑन करते हैं तो जो आदमी इनको दिखता है उसका नाम क्या है? मैक्स। एंड उसी की अपीयरेंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। मैक्स वॉज सिलेंडर, मैक्स जो था एक पतला सा सिलेंडर था, लंबा सा आदमी। A little less than tall, थोड़ा सा, इतना लंबा भी नहीं था, लंबे से थोड़ा कम सा था। With features that suggested slightly the crafty, थोड़ा सा क्राफ्टी टाइप का था। क्राफ्टी मीन्स क्लेवर, चालाक टाइप का। Pointed countenance of a fox, इसका जो चेहरा था, ठीक है ना, वो एक फॉक्स की तरह जो होता है वैसा लोमड़ी की तरह चालाक सा पर्सन दिख रहा था ये। ठीक है, होशियार सा काफ़ी। There was about him, ये सब उसके बारे में जो है ऐसा लग रहा था मैक्स के बारे में। असाइड फ्रॉम द गन, इसके पास जो गन थी उसके अलावा, नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग, इसके अलावा कुछ भी जो है खतरनाक या डेंजरस या नुकसानदेह नहीं लग रहा था। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, मैक्स जो है अपने मुंह से मरमर करता है, एक कहता है कि रिपोर्ट, किसी रिपोर्ट के बारे में बात करता है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट
कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आज रात को लाई जा रही है रिगार्डिंग कुछ मिसाइल्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन आज रात को तेरे पास आ रही है, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा कि वो मुझे तुमसे ले लेने चाहिए। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, वो तेरे हाथों में इतने सेफ नहीं रहेंगे, वो मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ हैं। जहाँ पे क्यों आया है मैक्स, मैक्स इसलिए आया है क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट मिसाइल्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं आज रात को आने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैक्स इसलिए आया है कि वो डॉक्यूमेंट मैक्स अपने पास से रखेगा। ऑसेबल पे उसको भरोसा नहीं, उसको लगता है ऑसेबल के पास वो सेफ नहीं रहेंगे, वो मैक्स के पास सेफ रहेंगे। एंड मैक्स वही बात जो है ऑसेबल को यहाँ पे इस रूम के अंदर बता रहा है। एड फाउलर इन चीज़ों को देख रहा है। ऑसेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेवली। ऑसेबल जो है एक आर्म की चेयर की तरफ जो है, एक जो कुर्सी है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ उस तरफ जाता है एंड उस पर बैठ जाता है और कुछ कहता है साथ में, आई एम गोइंग टू रेज द डेवल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। ये जो प्रॉब्लमेटिक है, ये जो इशू है इस वक्त, जो दूसरी बार इसने जो है, डेवल मीन्स अनएक्सेप्टेबल, और ये जो इस वक्त अनहोनी हुई है, जो ये नहीं चाहता, ये इस चीज़ को रेज करेगा किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। किस मैनेजमेंट की जहाँ पे बात कर रहा है, या अपनी कंपनी की मैनेजमेंट, अपने डिपार्टमेंट की नहीं, जहाँ पे ये जो है होटल की मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है, जिस होटल में रहता है। ये जो दूसरी बार इसके यहाँ पे हो रहा है, आई एम गोइंग टू रेज द डेवल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार जो है ये वाला जो ये यहाँ पे ये चीज़ हुई है मेरे साथ अनएक्सेप्टेबल, इसको मैं मैनेजमेंट के साथ रेज करूँगा। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तू जो है इस पर बैट कर सकता है। ही सैड ग्रिमली, ठीक है ना। तो ये जो है थोड़ा गुस्से से ये चीज़ बताता है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन ए मंथ, एंड आके खुद ही ऑसेबल बताता है कि ये इस महीने में दूसरी बार है, दैट समबॉडी हैज़ गॉट इनटू माय रूम, कि कोई आदमी जो है मेरे कमरे में आ गया, थ्रो दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, इस जो है ये जो बालकनी है बाहर वाली, ठीक है ना, इस बालकनी से, अनप्लेजेंट जो बालकनी है बाहर, इससे जो है दूसरी बार जो है कोई बंदा मेरे रूम के अंदर एंटर हुआ है इस महीने में। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फाउलर जो राइटर जहाँ पे इसके इनके साथ है, वो जो देखता है तो इस कमरे के अंदर एक ही खिड़की होती है, उसकी तरफ देखता है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, वो देखता है कि ये तो एक ऑर्डिनरी मतलब मामूली सी खिड़की है, जिससे देख के लगता नहीं कि बाहर बालकनी होगी या ना होगी, ठीक है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, ठीक है। एंड इसके बाहर जो है, इस विंडो के बाहर जो है रात का अंधेरा है जो प्रेस कर रही है, अंदर आ रही है, ठीक है, मतलब काला अंधेरा है बाहर, ठीक है, खिड़की के बाहर। बालकनी, मैक्स सैड, मैक्स कहता है कि बालकनी, ठीक है, विद ए राइजिंग इन्फ्लिक्शन, मीन्स के कोई ऐसी चीज जो कंसर्न कर रही हो इसको। नो ए पास की, ये कहता है कि बालकनी से नहीं बल्कि मेरे पास एक पास की है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, ये कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तेरे रूम के बाहर जो है बालकनी है, तो देन मुझे ये परेशानी जो मैं जिस पास की से आया हूँ, रूम के अंदर एंटर हुआ हूँ, तो मैं बालकनी का ही उपयोग करता, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहता। जो परेशानी मैंने अब यहाँ पे आने में उठाई है, वो मुझे अगर बालकनी का पता होता तो वो ना होती अच्छा परेशानी। इट्स नॉट माई बालकनी, जहाँ पे ऑसेबल कहता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है। सैड ऑसेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, बहुत ही जो है गुस्से में जो है गुस्से में आकर जो है एंगर में इससे कहता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, जो साथ में रहने वाले दूसरा अपार्टमेंट है उसकी बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, तो वो जो है देखता है एक्सप्लेनेटरी फाउलर की तरफ जो कि एक राइटर है। यू सी ही सैड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, तुम्हें पता है कि ये वाला जो कमरा है पहले एक बड़े अपार्टमेंट का पार्ट था, बड़े यूनिट का पार्ट था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर, और जो दूसरा कमरा है जिसमें वो दरवाज़ा है, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वहाँ पे लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, इसको जो है एक बालकनी थी जो मेरे कमरे के नीचे है, मेरी विंडो के नीचे है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्राम द एम्पेटी रूम 2 doors डाउन, तुम जो है तुम इस पे जो है जा सकते हो, खाली कमरे से इसमें जा सकते हो 2 दरवाजे नीचे। एंड समबॉडी डिड लास्ट मंथ, और पिछले महीने किसी ने, द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने तब प्रॉमिस किया था कि वो इसको ब्लॉक कर देगी, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने इसको बालकनी वाला जो रास्ता है इसको ब्लॉक नहीं किया, इसको बंद नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर, मैक्स जो है वो उसने एक नज़र फाउलर को देखा। Who was standing stiffly not far from ऑसेबल,
जो है वहाँ पे एक ही जगह पे जो है खड़ा हुआ था, ज़्यादा ऑसेबल से ज़्यादा दूर नहीं था। एंड वेवर्ड द गन, स्टिफली का मतलब है अनरिलैक्स्ड मैनर में, रिलैक्स तरह से नहीं, क्योंकि वो इस वक्त जो है ये देख रहा था, एक तो शमे भी डरा हुआ हो। एंड वेवर्ड द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर, और जहाँ पे मैक्स जो है उस पे गन को खिलाता है, वेव करता है, ठीक है, आगे पीछे गन से इशारा करता है, प्लीज सिट डाउन। गन से इशारा करके मैक्स जो है फॉलोअर को बैठने को कहता है। ही सैड वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें एक जो है आधा घंटा जहाँ पे इंतजार करना होगा, तू बैठ जा नीचे। 31 मिनट्स, 31 मिनट, ऑसेबल सैड मूडली। ऑसेबल इसको बताता है कि 30 मिनट नहीं, हमें 31 मिनट का इंतजार करना होगा। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 की है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें कैसे उस रिपोर्ट के बारे में पता चला है कि जिस रिपोर्ट के बारे को तू लेने आया है, ठीक है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली, जो मैक्स है ये जो है इवली स्माइल करता है, ठीक है ना। इवली होता है जो मॉरली रॉन्ग हो या फिर गलत हो, ठीक है। एंड वी विश वी न्यू हाउ यूर पीपल गॉट द रिपोर्ट, एंड मैं चाहता हूं कि मैं जानता होता कि तुम लोग जो है ये रिपोर्ट कैसे लोगे। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई भी जो है इससे नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं इसको जो है आज ही वापस ले जाऊंगा। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। हु इज़ एट द डोर, कमरे पे कौन है। इस वक्त जो है शायद कमरे पे दरवाजे पे कोई आ गया है एंड वो नॉक कर रहा है। जिस वक्त मैक्स जो है ये एक्सप्लेन कर रहा था इसको कि मैं जो है वो रिपोर्ट जो आने वाली है इस वक्त 12:30 पे, ठीक है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैक्स को भी पता चल गया है। ये रिपोर्ट ऑसेबल के बारे में आने वाली है। ऑसेबल के पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं आज 12:30 पे, ठीक है। एंड ये डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के रिलेटेड हैं, मिसाइल्स के रिलेटेड हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके पास आने वाली है। मैक्स को भी इसके बारे में पता चल गया है एंड मैक्स अपोजिट पार्टी से है एंड मैक्स इन डॉक्यूमेंट्स को इससे लेना चाहता है, ठीक है, इसके हाथ लगना नहीं देना चाहता, तो तभी ये आया है। एंड ये जो है बिना इसको बता रहा है कि बिना कोई हार्म किए मैं वो जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से ले जाऊँगा। तब तक दरवाजे पे कोई नॉक करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैक्स बताता है कि कौन है दरवाजे पे, वहाँ पे कौन दरवाजे को खटखटा रहा है। फॉलोअर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फॉलोअर जो है वो जो नॉक हो रहा था डोर पे, ठीक है, उसकी तरफ जो है ऑब्जर्व करता है और उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है। ऑसेबल जस्ट स्माइल्ड, इतने में जो ऑसेबल होता है मोटा सीक्रेट एजेंट, वो मुस्कुराता है। दैट विल बी द पुलिस, वो जो है पुलिस होगी। ही सैड, वो कहता है कि वो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। यहाँ पे ऑसेबल जो है बताता है कि बाहर जो दरवाजे पे इस वक्त जो है वो पुलिस आई है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास आज आ रहे हैं तो उनके लिए जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, मैंने पुलिस को बता रखा था कि वो मेरी जो है निगरानी करें, वो मुझे जो है देखें, टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, ताकि जो है सब चीज़ें जो हैं वो ऑल राइट हैं, ठीक हैं, कोई जो है अनहोनी तो नहीं हो गई है इन डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करते हुए। मतलब कि मैं पुलिस को बता के रखा था कि तुम जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मुझे दे के रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं आज रिसीव करने वाला हूँ। तभी जो है पुलिस बाहर इस वक्त दरवाजे पे आ गई है, जो दरवाजे को खटखटा रही है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब जो है ये मैक्स जो इंट्रूडर जो पहले ही कमरे के अंदर खड़ा था ये नर्वस हो जाता है, ठीक है, और अपने होंठ जो है दबा लेता है दांतों के नीचे। नॉकिंग वाज रिपीटेड, अब जो कमरे का दरवाज़ा है फिर से जो है रिपीट की जाती है, वहाँ पे खटखटाया जाता है, उसको नॉक किया जाता है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसेबल आस्क्ड, ऑसेबल जो है इसको कहता है कि अब तुम क्या करोगे। मैक्स, अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल इंटर एनीवे, अगर मैं आंसर नहीं करूँगा तो वो किसी तरीके से भी कमरे के अंदर एंटर होंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, कमरा जो है वो अनलॉक्ड है, वो लॉक नहीं है, खुला है। एंड दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट, और जो वो है पुलिस जो हैं वो शूट करने से डरेंगे नहीं, वो अंदर आते ही तुझे जो है यहाँ पे शूट कर देंगे, गोली मार देंगे तुझे। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, मैक्स जो है इसका चेहरा जो है काला हो जाता है गुस्से की वजह से, और धीरे धीरे जो है पीछे पाँव जो है रिटर्न खिड़की की तरफ विंडो की तरफ जाता है। ही स्वांग ए लेग ओवर द सिल, ठीक है, सिल होता है खिड़की ऐसे होती है एंड खिड़की का ये वाला जो पोर्शन होता है नीचे, ठीक है, इसको सिल कहते हैं। ये अपनी एक टांग जो है इस सिल के दूसरे साइड में रखता है, सेंड देम अवे, और कहता है कि उनको जो है बाहर से भेज दो,
ठीक है। ओसेबल को मैक्स कहता है कि पुलिस को भगा दे। ही वार्नड, वो धमकी देता है, आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं जो है बालकनी पे वेट करूंगा, सेंड देम अवे और आई विल शूट, ठीक है, उनको जो है जल्दी जल्दी बाहर से भगा दो या फिर मैं उनको शूट कर दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और मतलब कि मैं रिस्क ले लूंगा मगर मैं क्या करूंगा, मैं तुझे शूट कर दूंगा। अगर वो पुलिस अंदर आती है मैं रिस्क उठा लूंगा, ठीक है। टेक माई चांसेस मतलब कि मैं रिस्क उठा लूंगा, ठीक है। इसको रिस्क क्या हो सकती है कि इसको बाद में अरेस्ट भी कर सकते हैं या इसको भी गोली मार सकते हैं। ये कहता है कि मैं इतनी रिस्क उठा लूंगा, तू चुपके से बेहतर यही होगा कि उनको भेज दे बाहर से ही, तब तक मैं बालकनी में बाहर वेट करूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, जो दरवाजे पे खटखटाहट थी, खटखटाने नॉक था, वो और ज्यादा लाउड हो गया। एंड वॉइस वाज रेज्ड, और तब तक जो है बाहर से जो बंदा था, जो पुलिस थी या दरवाजे के बाहर जो भी था, वो आवाज भी लगाता है, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल करके पुकारता है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, ठीक है। जहां पे मैक्स जो है अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है ताकि उसकी जो गन है वो अब भी जो है इस ऑसेबल पे, फैट मैन कौन है, ऑसेबल, ऑसेबल पे टिकी रखे। एंड हिज गेस्ट, और इसका जो गेस्ट है फाउलर, इस पे टिकी रखे ताकि जैसे पुलिस अंदर एंटर हो वो इस पे शूट कर दे। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम, मैन जो था विंडो पे, मैक्स विंडो पे क्या करता है, फ्रेम को पकड़ता है, विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने हाथों से फ्रेम को पकड़ता है। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, देन वो क्या करता है, अपनी दूसरी टांग जो है इस विंडो सिल के ऊपर से उठाता है, ठीक है। पहले इसकी एक टांग इस तरह से विंडो सिल थी, पहले इसकी एक टांग बाहर थी, ठीक है। अब ये दोनों टांगे जो है बाहर जो है विंडो सिल के ऊपर से बाहर ले जाता है। द डोर नॉब टर्नड, जो दरवाजे का हैंडल है वो टर्न होता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, तब तक मैक्स क्या करता है, खिड़की से जो है खुद को सिल से फ्री करता है, अपने हाथ छोड़ता है इससे। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और नीचे बालकनी में गिर जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप, और जैसे ही वो ड्रॉप नीचे गिरता है, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और एक बार वो बहुत जोर से चिल्लाता है, तेजी से, ठीक है, शार्प तरीके से चिल्लाता है, चिल्लाने की आवाज आती है जैसे ही वो नीचे गिरता है बालकनी में। द डोर ओपन्ड एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, दरवाजा खुलता है और बाहर एक वेटर खड़ा होता है जिसके पास ट्रे होता है। ए बोतल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल होती है और साथ में 2 ग्लासेस होते हैं। Here is the drink you ordered for when you return, ये वो ड्रिंक है सर जो आपने ऑर्डर की थी जब आप वापस आ रहे थे। He said and set the tray on the table, वो कहता है और ट्रे जो होती है उसको टेबल पे रख देता है। Deftly uncorked the bottle and left the room, बोतल को अनकॉर्क करता है, उसके ऊपर जो कार्क लगा होता है बोतल में, ठीक है, स्किलफुल तरीके से उसको बोतल में से कार्क को निकालता है, ठीक है ना। ऊपर कार्क जो लगा होता है वाइन या शराब की बोतलों में, उसको निकालता है, वहां पे ढक्कन नहीं होता, कार्क होता है, ठीक है, उसको निकालता है और कमरे से चला जाता है। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, ये जो फाउलर था इसके पीछे घूरता रहता है, इसको देखता रहता है। बट ही स्टेमर्ड, तो इतने में क्या होता है, वो स्टेमर करता है क्योंकि वो काफी डर चुका होता है ये सब कुछ हुआ जो। द पुलिस, कि पुलिस कहाँ है, अभी तू कह रहा था कि बाहर पुलिस है, ये तो वेटर अंदर था, वेटर आया अंदर। यहाँ पे ऑसेबल इसको रिप्लाई करता है, देयर वाज नो पुलिस, यहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं थी ऑसेबल साइड। ऑसेबल कहता है कि पुलिस तो इधर थी ही नहीं। ओनली हेनरी होम आई वाज एक्सपेक्टिंग, सिर्फ हेनरी था, वेटर का नाम क्या है, हेनरी, सिर्फ हेनरी था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बेगेन। एंड यहाँ पे अब मैक्स के बारे में फाउलर बात करता है कि वो जो आदमी बाहर बालकनी में है, ठीक है, कि वो आदमी जो बाहर बालकनी में है उसका क्या। नो सैड ऑसेबल, ऑसेबल कहता है कि नहीं वो बालकनी में नहीं है। ही वोंट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी, तुम देखते हो, माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, यहाँ पे जो है मेरे खिड़की के बाहर कोई भी बालकनी नहीं है। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब कि ऑसेबल जो है एक बहुत ही क्लेवर एंड होशियार जो है सीक्रेट एजेंट है। व्हेन ही थॉट के मैक्स जो है इंट्रूड कर आया है इसके रूम में एंड ये डॉक्यूमेंट्स चुराना चाहता है, और बहुत ही क्लेवर तरीके से जब इसने जो है उसको बाहर जो है जंप करवा दिया 6th फ्लोर की विंडो से नीचे। मे बी मैक्स डेड हो गया हो या बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया हो, एंड दैट्स वाई ऑसेबल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो वापस आएगा रूम में। विद दिस हमारी जो स्टोरी होती है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। एंड वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। एंड इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और वर्ड मीनिंग्स ये आपको हमारी वेबसाइट vieweducation.com पे भी मिलेगी। जस्ट डोंट फॉरगेट टू विजिट दैट। वी विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।